अलंकार के ऊपर गतिविधि करने जा रही है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। जिस तरह मानव अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह शब्दों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। मैं हूँ शब्दालंकार। शब्दों के उच्चारण के कारण, एक ही शब्द बार बार आने के कारण उत्पन्न सौंदर्य या चमत्कार को ही शब्दालंकार कहलाते हैं। जैसे तनी तनुजा, तट तमाल, तरुपर बहुछाए, मेरे तीन भेद हैं। यह है अनुप्रास अलंकार। मैं हूँ अनुप्रास। यह है यमक अलंकार। श्लेष अलंकार। मैं हूँ अनुप्रास। जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हो, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तनी तनुजा, तट तमाल। मैं हूँ यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, परंतु उनका अर्थ विभिन्न होता है। जैसे कालीघंटा का कमट घटा, नवमंडल पृथ्वी है। मैं हूँ श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ संबंधित हो रहे हो, वो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण सुवर्ण को ढूंढत कवि व्यभिचारी चोर। मैं हूँ अर्थालंकार। अर्थ को अलंकृत करने वाले या चमत्कृत करने वाले शब्द अर्थात अलंकार कहलाते हैं। जैसे मखमल के झूले पड़े, हाथी साटी लाभ। मेरे 5 भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अधिक समानता के कारण स्वरता होते हुए भी किसी वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मैं रूपक हूँ। जैसे गुण की असमानता के कारण उपमेय में ही समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे जलता है जीवन पतंग। मैं हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जरस से लाल, केसर से की जैसे धूल गई हो। मैं हूँ अतिशयोक्ति। किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मैं हूँ मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ